सुमी चौधरी 14 बीडी खाजूवाला पंचायत समिति में है, वो इस वक्त हम बैठे हैं। यहाँ के सरपंच है राजा राम जी कसवां। ये प्राइवेट टीचर भी है, अपना खुद का स्कूल भी है, अच्छी खासी पहचान है इनकी, ये शिक्षा है वो गांव में दे रहे हैं बगैर उनके। वैसे सुनने को मिलता है कि 14 बीडी है, सबसे अच्छी है वो पंचायत बनी हुई है, लेकिन हमने आंखों से भी देखा बहुत अच्छी पंचायत है वो बनी हुई है, साफ सुथरी। हाँ जी, मैं राजाराम कसवां प्रथम बार सरपंच चुना गया मैं यहाँ से। और ये आपने कितने वोटों से जीत हासिल की? मैंने 1284 वोटों से विजय प्राप्त की, जो जनता के सहयोग से और जनता के स्नेह को, जो मेरे प्रति समर्पित है जनता का, उसी को मैं मानता हूँ कि जनता ने जो स्नेह दिया मुझे, यही सबसे बड़ी जीत का कारण है। राजाराम जी, वैसे देखने को मिलता है ये एक तरफी जीत होगी, तो आपने इससे पहले ऐसा कौन सा कार्य किया जो ग्रामीणों की नजरों में आपने इतनी ऊंची छवि बनाई? छवि बनाना इंसान के वैसे कोई बस की बात नहीं है, उसका जनता के प्रति स्नेह जो जनता को दिया है, जनता में घुल मिल करके रहा है। मेरा हमेशा से एक ध्येय रहा कि मैं जो जिसको अपने निम्न जीरो स्तर से कह सकते हैं। वैसे राजाराम जी, आपको पूरी पंचायत है वो गुरुजी के नाम से जानती है, तो हमने ऐसे देखा है कि गुरुजी काफी टीचर होते हैं, उनके गुरुजी नहीं कहते, लेकिन आप इतने लाड प्यार से लोग गुरुजी छोटे से लेकर बच्चे तक आप गुरुजी के नाम से जानते हैं। तो आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्या कुछ है इनके प्रति, आप क्या कुछ है? अपनी संस्था में अभी 600 बच्चे हैं, पिछले स्तर में 600-650 बच्चे हैं। और स्नेह ये मैं कह रहा हूँ ना, भी जनता का स्नेह, चाहे मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा तो जनता का स्नेह था, और अभी मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ तो ये स्नेह ही दर्शाता है कि हर क्षेत्र में मुझे हमेशा से लोगों ने सर आंखों पे रखा है। और जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षा है, और इस क्षेत्र में आकर के मैं यही मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि जैसी अपेक्षाएं हैं लोगों की, उस अनुरूप मैं लोगों की सेवा करूँ। जैसे राजाराम जी, हम कोई भी मुद्दे पे जाते हैं तो हमारा एक मुख्य मुद्दा होता है, तो आप राजनीतिक माने का आपका मुख्य मुद्दा क्या है? आगे आप किस प्रकार से वो मुद्दा उठाएंगे? यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं गरीब से गरीब, सबसे पहले मैं क्षेत्र में गया हूँ तो भी मैं कहता रहा हूँ कि धन संग्रह करना ये मेरा कभी दे नहीं, और ये जनता भी समझती है कि जिस प्रकार से क्षेत्र में मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ तो संस्था वालों का जैसे फीस एकत्रित करना, बच्चों के लिए भागदौड़ करना, इस प्रकार से रवैया रहा है संस्था संचालक का। तो मैंने ये हमेशा से खुले में कहा कि मैं इस प्रकार से नहीं हूँ, अलग से हटके काम किया मैंने, और इस क्षेत्र में भी मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अलग से कार्य करूँ, जो पहचान बनाऊँ। जी राजाराम जी, जैसे बच्चे हैं 600 बच्चे आपके जुड़े हुए, यदि कोई ऐसा बच्चा जो फीस देने में समर्थ नहीं है तो क्या आप करेंगे उनके प्रति? ये तो जिस समय से मैंने संस्था शुरू की है ना, उसी समय से हमेशा से कहा हुआ है कि बच्चे में प्रतिभा है और बहुत अच्छे अंक ला रहा है। यही मैं बताना चाहूँगा कि बाबूलाल बावरी हमारे यहाँ, जिसका बच्चा 93.64 से यहाँ अंक प्राप्त किए उसने बोर्ड में, उस बच्चे को मैंने 10वीं कक्षा में, तो उस बच्चे को मैंने बीकानेर एकेडमी में भेजा मेरे स्तर पे। एक 91 पॉइंट कुछ का था और एक है वो 94% कह सकते हैं अपने। तो उन बच्चों को मेरे स्तर पे भेजा मैंने, भाई आपको किसी प्रकार का पैसा व्यय नहीं करना है, केवल खाना पीना। और एकेडमी वालों को मैंने मेरा गारंटी के रूप में दिया है, मैं स्टाम्प दे दूंगा जितना भी पैसा लगे। तो उन्होंने कहा भाई सर्विस लगने के बाद, मैंने कहा मेरी गारंटी लो आप, और जैसी भी मेरी मदद होगी मैं इन बच्चों की हमेशा करता रहूँगा। तो यही अपनाया मैंने हमेशा से। राजस्थान में देखने को मिलता है कि पूरी तरफ है अभिभावक और शिक्षकों के बीच फीस का दंगा है वो चल रहा है, लेकिन राजाराम जी की एक अलग छवि देखने को मिलती है कि बच्चे ने 91, एक दूसरे ने 94% 10वीं में हासिल किए। उसके बाद उन्होंने एकेडमी में खुद अपने सत्र पे भेजा है। खाने पीने का खर्चा है वो किसका रहेगा? खाने पीने का मैंने कहा भाई कुछ कुछ लगेगा, जैसे भी अगर
अगर अभिभावक वह न कर सकें, जितना कर सके हैं उतना सही है। बाकी उनके आप A to Z जो खर्च है वो ये राजाराम जी चुकता करेंगे, क्योंकि वो इनके स्कूल में पढ़े, उनकी पढ़ने की क्षमता, आगे की भावना देख करके उन्होंने पूरा का पूरा खर्चा उठाने का है वो जिम्मा अपने सर पे लिया है। बहुत ही अच्छी इनकी सोच है, बच्चे की भावनाएं देखिए ना कि पैसा। हाँ जी, ये केवल पैसे को महत्व नहीं, बच्चे की भावना हमेशा से, ऐसा नहीं है किसी भी बच्चे को ठेस लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं पिछड़ रहा हूँ, ये पैसे के बदले सब अपना सपना अधूरा ना रहे किसी भी बच्चे का। किसी भी मेरे छात्र हैं उनका ऐसा सपना न रहे अधूरा, भी मेरे पास पैसा नहीं है, अगर होता तो मैं क्या